रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में ना शर्म होती है ना पानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई हिंदी कहानी में। दोस्तों, कहानी सुनना और सुनाना मानववृत्ति को बढ़ाता है, इसीलिए कहानी को हमें 2 से 5 मिनट निकालकर रोज सुनना चाहिए। आज की मेरी कहानी है ईमानदारी का फल। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन बेहद मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। वह अपने खेत में दिन रात मेहनत करता और जो कुछ भी कमाता उसी से अपना परिवार का भरण पोषण करता था। गांव में वह अपनी सच्चाई और ईमानदारी के लिए बहुत जाना जाता था। मोहन को बचपन से ही कई कहानियाँ सुनना पसंद था। वह कहानी सुनने का शौकीन था जिन्हें वह अपने जीवन में अप्लाई करने का कोशिश करता था। एक दिन सुबह जब मोहन अपने खेतों में काम करने गया तो उसे वहाँ जमीन में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि वह एक सोने की थैली थी। मोहन चौंक गया और पहले तो उसने अपनी आंखों पर विश्वास न हुआ। उसने थैली को उठाया और देखा कि वह सोने के सिक्के से भरी हुई थी। यह किसी के लिए भी एक बड़ी संपत्ति थी, लेकिन मोहन ने अपनी ईमानदारी का कहानी को याद किया। अब मोहन ने सोचा कि यह थैली किसी अन्य व्यक्ति की हो सकती है और उसे लौटाना ही सही होगा। उसने तुरंत थैली को लेकर गांव के मुखिया के पास जाने का निर्णय लिया। मुखिया ने मोहन की ईमानदारी को प्रशंसा की और थैली को अपने पास सुरक्षित रख लिया। उन्होंने गांव में घोषणा करवाया कि यदि कोई अपनी खोई हुई थैली की पहचान कर सके तो वह उसे लौटा दिया जाएगा। कुछ दिनों बाद गांव में एक अमीर व्यापारी आया जो अपने खोई हुई सोने की थैली की तलाश कर रहा था। उसने मुखिया के पास जाकर थैली की पहचान किया और अपने थैली को पाकर बहुत खुश हुआ। उसने मोहन की ईमानदारी के बारे में सुना और उसे पुरस्कृत करने का निर्णय लिया। व्यापारी ने मोहन को एक सुंदर गाय भेंट की जो मोहन के लिए एक अनमोल उपहार थी। गांव के सभी लोगों को सिखाया कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। मोहन की कहानी पूरे गांव में फैल गई और लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। यह कहानी बन गई कि जिसे गांव के लोग अक्सर अपने बच्चों को सुनाते थे ताकि वो भी ईमानदारी का मूल्य समझ सके। ईमानदारी की इस प्रेरणादायक कहानी ने न केवल मोहन के जीवन को बदल दिया बल्कि आने वाले गांव के बच्चों के लिए भी यह भविष्य में महत्वपूर्ण सीख बन गई। दोस्तों, आज की छोटी सी कहानी यहीं तक। कल मिलते हैं एक और नई हिंदी कहानी के साथ। जब तक हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इन्हें सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं और शेयर करें अपने दोस्तों और सहपाठियों में, ताकि और कोई प्रेरणा लेकर इस कहानी से अपने ज्ञान का उपयोग कर सके। थैंक यू। मिलते हैं कल एक और नई हिंदी कहानी के साथ। धन्यवाद।